नारी सशक्तिकरण मंच से वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। मैं सिर्फ दो जातियों को मानती हूँ, जाट समाज मेरा ससुराल है, राजपूत मेरा घर है। 24 जनवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में नारी सशक्तिकरण को लेकर बड़े और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। नारी सशक्तिकरण की बात होते ही राजस्थान में जिस महिला नेता का नाम सबसे पहले लिया जाता है वह है वसुंधरा राजे। एक महिला होकर उन्होंने लंबे समय तक सत्ता संभाली और यह साबित किया कि महिलाएं भी शासन और नेतृत्व में पूरी तरह सक्षम हैं। कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अपने भाषण में उन्होंने एक पुराने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि जल्दबाजी में उनसे कुछ शब्द निकल गए थे, लेकिन उनका आशय किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने मंच से कहा, जाट समाज मेरा ससुराल है, राजपूत मेरा घर है और सभी समाज मेरे अपने हैं। राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर बोलते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि आज भी राजस्थान में महिलाओं की संख्या बेहद कम है। उन्होंने कहा कि उनके बाद राज्य की राजनीति में बहुत कम ऐसे महिला चेहरे सामने आए हैं जो उसी स्तर की पहचान बना सके हैं। हालांकि कुछ लोग दिया कुमारी का नाम भी लेते हैं, लेकिन इसके अलावा महिला नेतृत्व की संख्या सीमित है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में महिलाओं की संख्या पहले करीब 15 थी, जो अब बढ़कर 75 हो गई है, लेकिन इसे वह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मान रही है। वसुंधरा राजे ने कहा, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए असली मौके ही नहीं मिलते। जब तक पुरुष अपनी सीट और टिकट नहीं छोड़ेंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं आ पाएंगी। कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ दो जातियों को ही मानती हूँ, एक पुरुष और दूसरी महिला, इसके अलावा कोई जाति नहीं होती। आप लोग या तो पहले खाना खा के आए हो या तो इतने लीन हो गए हो कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने तय कर लिया है कि मैं खाना खाएं न खाएं हम ये सबसे पहले यस आई नो, ये सबसे पहले तो हमारे मंच पे पीठाधीश्वर धन्ना भगत पीठ के आदरणीय श्री बजरंग देवाचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। महाराज जी धन्ना पीठ के पीठाधीश हैं। उन्होंने चावलिया, चोरू, धुआंकला वगैरह में 3 मंदिर और धर्मशालाएं कंप्लीट की हैं। मुझे भी मालूम है महाराज कि अपने समय के अंदर धन्ना भगत के स्थान के ऊपर हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम करके और वहाँ भी एक म्यूजियम जैसे बनाने का, जिसमें लोग आके धन्ना भगत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ऐसा करने की शुरुआत की थी। मुझे लगता है वो कंप्लीट भी हो गया। साथ में जाट महासभा के अध्यक्ष श्री राजाराम जी मील, जिनका मेरा लंबा साथ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कुछ खट्टे कुछ मीठे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं वो आप और हमने एक साथ देखे हैं, परंतु एक चीज कॉमन थी और वो ये था कि हम जो भी काम करेंगे वो अपने लोगों के लिए, पूरी तरह से उनको सशक्त करने के लिए ये अपन मिलकर करेंगे। ऐसे टाइम में वो मेरे साथ थे, मैं भी उनके साथ थी और ये रिश्ता अब मैं समझती हूँ कि तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अब वो राजनीतिक नहीं है। विधायक डॉक्टर शिखा मील, लोग कहते हैं कि राजनीतिक के लोग जो होते हैं तो कभी टाइम पे नहीं आते, तो हमें भी एक, मैंने पूछा शिखा से, क्या शिखा? तो शिखा ने कहा कि मेरे को तो ये कहा था 11 से 4 में कभी भी आ जाओ। तो मैंने कहा इसका मतलब ये कि 4 बजे तक सबके बैठने का तो माइंड मेकअप है कि कोई यहाँ से इतनी जल्दी में जाने वाला नहीं है, तो तुम बिल्कुल टाइम पे आई। फिर हमारे साथ कृष्णा जी पूर्व विधायक रह चुकी हैं, पद्मश्री भी हैं, खेल जगत में सब लोग इनका नाम जानते हैं। आप मेरे साथ यही मंच पे
बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद इस तरीके से मिल के बैठ के बात करने की। L5 कर्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन जी, शिल्पा जी RPS के, मुझे याद है कि पहले जब ज्वाइन किया था, वेरी अर्ली डेज, पर अब काफी समय निकल गया है, अब सीनियर भी होने लगी हैं और एरिया को अच्छी तरह से अपना जानती भी हैं। बड़ा अच्छा लगा शिल्पा जी फिर से। मोनिका जी, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो सबको लेके मेरे घर पे आए थे और कहा कि ये महिला संगम होने वाला है। मैंने कहा वाकई में महिला संगम होगा कि आदमियों के बीच में कुछ महिलाओं को रखकर मुझे ये कहोगे कि ये महिला संगम है। तो मुझे आज बड़ी खुशी है ये देख के कि वाकई में ज्यादातर तो महिलाएं हैं और कुछ और संयोजक हमारे लक्ष्मी हरिराम जी, मेरे बहुत अच्छा लगा फिर से संतोष जी आपसे मिलकर, कितने दिन हो गए हैं। यहाँ तो ज्यादातर जो मैंने महिलाओं को प्राइजेस भी दिए हैं उनमें से बहुत सारी महिलाएं कभी न कभी कहीं न कहीं इस लंबी यात्रा में किसी न किसी मंच पर हम मिले और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि वो लोग कभी पीछे नहीं हटी हैं, आगे बढ़ते ही गई हैं। संतोष जी अब तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। प्रगतिशील अपने गोल्ड मेडलिस्ट लेखिका चौधरी, बड़ी खुशी हुई विंग कमांडर डॉक्टर प्रियंका चौधरी से मिलकर। अच्छा लगता है जब अपने लोग सर्विसेज में भी जाते हैं। इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद जोरदार तालियां बजी। कार्यक्रम की शुरुआत में वसुंधरा राजे ने मंच पर मौजूद संत महात्माओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन किया और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों की सराहना की। कुल मिलाकर जयपुर में आयोजित यह नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम राजनीतिक संदेशों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों को लेकर एक मजबूत मंच बनकर सामने आया। वसुंधरा राजे के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।